छोटा वही है जो खुद को छोटा समझता है। छोटा इसका मतलब है कोई भी नहीं हो सकता है या कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसके सोचने पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे कभी कभी होता क्या है कि कोई मरीज़ के बारे में हम सोचते हुए जब सोने जाते हैं तो लगता है कि उस मरीज़ ठीक नहीं होगा, तो अच्छी बात नहीं, हम किसी तरह ठीक होना चाहिए, और उससे हम दुखी हो जाते हैं। और अगले दिन जाकर देखते हैं तो देखते वो तो ठीक हो गया, उस पर कुछ हुआ ही नहीं जैसा कि हमें डर लग रहा था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसके बारे में हम सोच रहे थे अब सब कुछ ठीक है, वो गड़बड़ हो जाता है। यानी दुखी इसलिए हुए क्योंकि आपने सोचा निगेटिव, इसलिए दुखी हुए। खुश आप दुख फिर भी नहीं हुआ क्योंकि आपने सोचा ही नहीं, इसलिए दुख नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब सब कुछ जो है आप ही के अंदर से हो रहा होता है। जैसे कोई आदमी बचपन में एक बेर खा के इतना खुश हो सकता है, बड़े होकर उतनी मिठाई खा के भी खुश नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ऐसा होने देते हैं, हमारा दिमाग इस चीज़ को होने देता है। तो इस सब सारे कहानी का अर्थ यही है कि हम क्या होने देते हैं। जो होने देते हैं वो होता है। तो छोटा वही है जो अपने सोच को छोटा रखता है, बड़ा वही है जो अपनी सोच को बड़ा रखता है। आप देख ले होंगे कि जो भी आदमी दुनिया में बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं, उसके पीछे वही कारण है, उन्होंने सोचा, वैसा करना चाहा, हिम्मत किया, अपने आप पे भरोसा किया। यानी खुद पे भरोसा करना, जैसा आप सोचते हैं वैसा बनते हैं। धर्म ग्रंथ में भी भगवान बुद्ध भी कहते जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यानी कभी कभी अपने दिमाग को जो मैनेज करता है वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। जो दिमाग से बड़ा होता है वही आदमी वास्तव में बाद में जाकर बड़ा बन जाता है। तो ये हिम्मत कहाँ से आता है? हिम्मत किताब से नहीं, पैसा से नहीं। हिम्मत आपको अपने आप पैदा करना होता है, आपको अपने बारे में बोलना होता है। अच्छा, तो ये कहने का अर्थ है कि आज गरीब कौन है, धनी कौन है? तो जिससे गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास पैसा कम हो। लेकिन खुश किसे कह सकते हैं? जो खुश रहता हो, जो खुशी महसूस करता हो। तो ये खुश महसूस करना आपके हाथ में है। कम पैसा हो सकता है, लेकिन कम खुश होना या ज़्यादा खुश होना ये आपके हाथ में है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी पैसा वाला का पैसा छीना गया और उसका जान चला गया, फिर आपको लगता है वो पैसा उसका नहीं होता तो बच जाता, फिर सोचते हो मेरे पास तो पैसा ही नहीं इसलिए हमारे से बचे हुए हैं। तो कहने मतलब कुछ भी सोच के आप पॉजिटिव स्टेटमेंट डालते हैं अपने बारे में, फिर आप खुश हो जाते हैं। निगेटिव स्टेटमेंट डालते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो सब चीज़ खेल आपके दिमाग के अंदर हो रहा होता है। यानी जो भी चीज़ जो है आपको बाहर से दिख रहा है वो आपके दिमाग से आपको महसूस होता है। दुनिया भी हम देख रहे हैं या हमको आप देख रहे हैं, कुछ भी आपके अपने दिमाग से हो रहा है, आपके दिमाग से जा रहा है, आपके दिमाग के अंदर आप उसको महसूस कर रहे हैं। तो अच्छा महसूस करना है तो अच्छा सोचना होगा, आज पॉजिटिव अप्रोच लेना होगा, सोचना होगा दुनिया आगे जाके बेहतर बनेगी। कुछ लोग ज़रूर सुधरेंगे, कुछ लोग अच्छा करेंगे ही करेंगे, यही होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है छोटा कौन है? जो खुद को छोटा समझता है। जैसे कि आप कुछ खाना खाते हैं, आप सोचते हैं हम यही महिला बहुत अच्छा है, तो आज फिर अच्छा हो गया, क्योंकि दिमाग इस बात को सेंस नहीं कर पाता। सिनेमा हॉल में भी कुछ सीन देख के लोग रोने लगते हैं, जबकि जान रहा है कि सिनेमा हॉल में काल्पनिक हो रहा है, कहानी भी काल्पनिक है, डायरेक्टर भी डायरेक्टर भी काल्पनिक है। स्टोरी पे कहानी बनाया हुआ, हीरो हीरोइन को कोई संबंध नहीं है, वो एक्टर है, बस फिल्म कर रहे हैं, फिर भी आप रोने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग उसको सही मान लिया होता है। महाभारत युद्ध कब हो गया या उसके सीरियल देख के आप उस इमोशन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये कौन अलाउ करता जाने के लिए? आपका दिमाग, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इसलिए इसको आज समझना ज़रूरी है इस वीडियो के माध्यम से, कि आपके अंदर कोई चीज़ जब जाता है आप उसको एनालाइज करते हैं और आप उसको बनाते हैं कि अच्छा चाहिए बुरा है। तो इसलिए कितने लोग होते हैं देखेंगे बहुत सारे खुश रहते हैं, वही दुनिया है। कितना स्टूडेंट जो है क्लास में अच्छा कर लेते हैं तो वही टीचर है, वही क्लासरूम है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? कि उसका दिमाग का सेटअप डिफरेंट होता है। तो इसीलिए चाहे सक्सेस हो तो दिमाग का सेटअप अलग होना चाहिए, खुश रहना है तो दिमाग का सेटअप अलग होना चाहिए, सफल होना है तो दिमाग का सेटअप अलग होना चाहिए। और ज़िंदगी में हर कोई को शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, खुशी चाहिए। तो इसके लिए आज वीडियो बना के बता रहे हैं कि आप अपने अंदर जो चीज़ें जाने दे रहे हैं उसको उस तरह जाने दीजिए जिससे कि आपके मन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता हो। परिवर्तन कहने का मतलब दुख और सुख की तरफ परिवर्तन, क्योंकि बार बार हलचल होगा शरीर कमज़ोर होता है। जैसे किसी एक आदमी को दिन में 10 ऐसा न्यूज़ मिले जिसमें खुशियाँ मिले और 10 ऐसा न्यूज़ मिले जिसमें उसको बहुत बुरा लगे, तो उसका दिन खराब बीतेगा। अगर किसी आदमी को इस दोनों में से कुछ भी नहीं मिले उसके तुलना में, आप देख लेंगे रास्ता में आप जाइए और रास्ता आपको यहाँ से मान लीजिए पटना जाना है, आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आपको कोई 10 बार ऐसा बात बोले कि आप बहुत अच्छा चलाते हैं और 10 बार ऐसा बोले कि बहुत बुरा चलाते हैं और आपको कोई कुछ बोले ही नहीं, तो फिर देखेंगे जिसमें कुछ नहीं बोला है वो आपको ज़्यादा बेहतर जीवन है। तो ठीक उसी तरह से अपने दिमाग में जो ज़्यादा परिवर्तन होता है, हर चीज़ को हम लोग पॉजिटिव निगेटिव अच्छा बुरा इसी के बारे में सोचते रहते हैं। कि अखबार पढ़ते रहते मेरा अच्छा लगा खराब लगा, अच्छा लगा खराब लगा, तो ये जो है मेरा नुकसान करता है।
और ये हम बताना चाह रहे हैं कि अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, ये आपके दिमाग का खेल है। इसलिए दिमाग के खेल को समझना है। छोटी चीज़ जो आपके पास मौजूद है उसको प्रेज़ करना है, उसको थैंक यू बोलना है। जैसे कि आपके पास इससे हम इस बात कर रहे हैं आपसे, तो ऑब्वियसली कैमरा होगा, तो उससे हम बात कर रहे हैं, उस कैमरा के लिए हम कैमरा को थैंक यू बोलते हैं। तो उस वक्त हमारे शरीर के एक पॉजिटिव चेंजेस आता है, हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव केमिकल निकलता है जो हमको अच्छा बनाता है, हमको खुश करता है। तो ये केमिकल निकालना आप ही के अंदर हाथ है। इसीलिए कह रहे हैं कि सारी सफलताओं का जड़ आपके अंदर है, सारी खुशियों का जड़ आपके अंदर है। इसलिए गरीब वही है खुशी के मामले में जो इस वीडियो को देख करके या इस तरह के वीडियो में जो संदेश है उसको कभी समझ नहीं पाओ जीवन में। तो कोई भी समझ सकता है, कोई जरूरी नहीं मेरा ही वीडियो, कोई और वीडियो देखे या दुनिया को एनालाइज करके, दुनिया के बारे में सोच करके आदमी खुश क्यों होता है, क्योंकि उसको चीज़ों को इंटरप्रेट कर दिमाग उसको कहता है ये तो अच्छा चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है, इसलिए खुश हो जाता है। तो अच्छा हो रहा है, अंत में आपको दिमाग को ही कहना है। इसलिए सबसे घूम करके दुनिया में जितनी भी चीज़ें घूम करके आपके दिमाग के अंदर ही आती है, यानी आपके अंदर ही खुशियों का जड़ है। खुशियों का सारा संसार खुश दिमाग के अंदर मौजूद है, विचार के अंदर मौजूद है, सोच के अंदर मौजूद है। खुश क्यों होना है, आखिर खुश होना क्यों है? क्योंकि प्रकृति का रहस्य जब आप खुश होते हैं तो अच्छा महसूस होता है, अच्छा केमिकल निकलता है। आप कोई भी काम खुशी से करते हैं तो काम को बेहतर कर सकते हैं। जीवन में सक्सेस किस लोगों को मिलता है? जिसको अपने काम को करने में खुशियाँ मिलती है और खुशियाँ के तलाश में काम को और अच्छा करता है, अच्छा करते लोगों को उपयोग में वो काम आता है, फिर लोग भी उसे अच्छा करते हैं और इस तरह उनका जीवन बढ़िया बन जाता है। तो यहाँ वीडियो का एक मीनिंग हुआ कि आपकी खुशियाँ आपके अंदर है। अंदर कैसे है? क्योंकि आपका दिमाग अल्टीमेटली आपको महसूस कराता है। जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसको आप थैंक यू बोलिए, उसके लिए आपको उसको धन्यवाद दीजिए। सब माता पिता कुछ कर देते हैं, भाई बहन कुछ कर देते हैं, पति पत्नी को, तो एक दूसरे को धन्यवाद देना, नहीं तो इशारा से, नहीं तो जेस्चर से, हाँ खुश ऐसा लगे कि चेहरा से कहाँ को कोई चीज़ करने के बाद अच्छा लगा, तो उससे आप वो काम और अच्छा होगा आपके साथ, आपको भी खुशियाँ मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी खुशियों का जो है दिमाग के अंदर इंटरप्रिटेशन है। इसलिए अपने दिमाग के अंदर का इंटरप्रिटेशन को बदलना ज़िंदगी का बहुत बड़ा सक्सेस है। दिमाग को बदलना ही ज़िंदगी का सक्सेस है। पूरे जितना महाभारत में गीता भगवान श्री कृष्ण बोले उसने क्या किया? अर्जुन के दिमाग को चेंज करने के प्रयास में ऐसा किया। तो दिमाग जहाँ चेंज हुआ, अर्जुन का बदलाव आया, अर्जुन फिर सक्सेसफुल हो गए। तो यानी इस सारे चीज़ कहानी जो है, किताब जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल में ट्रेनिंग दिया जाता है, किस लिए? उसके दिमाग को बदलने के लिए, दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए। तो ये सब वीडियो जो है, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में ये मान लेना है कि खुशियों का जो जड़ है आपके अंदर ही मौजूद है। बाहर में कम है, अंदर में ज़्यादा है। बाहर में 10%, अंदर में 90%। तो अगर 90% आप संभाल लेते हैं तो फिर 10% आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही भगवान बुद्ध भी कह रहे थे कि एक कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को एक आदमी बहुत गाली दिए, फिर वो आदमी आगे गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से उन्हें बचा लेते हैं। वो आदमी भगवान बुद्ध के चरणों में गिर के माफ़ी मांगते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें तुम्हें माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम तो ऑलरेडी पहले से माफ़ हो। कहा कि ऐसे कैसे? क्योंकि आप तो हम बहुत गाली दिए हैं और आप हमको माफ़ कर दीजिए। कहा कि तुम मांग ले रहे हो, तुम गाली दिए, हम लिए कहाँ थे? मेरा दिमाग तो अलाउ ही नहीं किया तुम्हारे गाली दो, तुम्हारा बड़ाई करो। हम तो एक जैसे हैं, क्योंकि हम यही तो सीख लिए हैं अपने जीवन में। तो ये बुद्ध जो होता है, निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, या इनलाइटमेंट होता है, या ये सब चीज़ का उद्देश्य यही होता है कि आपको जो डुअलिज्म है, सुख दुख, अपमान अपमान, इससे अलग कर देता है और एक स्थिति में लाता है। जैसे हम बोले ड्राइवर जा रहा है, उसको अगर बड़ाई और बुराई दोनों करते रास्ता में, उसका ड्राइविंग ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है जब आप इस चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो इसीलिए उलझना नहीं, यही तो सिखाते हैं किताबें सब। स्पिरिचुअल नॉलेज का अर्थ यही होता है कि आप अंदर की ओर मुड़ कर गए। जैसे बाहर का चीज़ आपको जो है इमोशन आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है, या आप तो काम अच्छा ही करना है, करना तो अच्छा ही काम है, करना तो लोगों के लिए, क्योंकि लोग से ही आप जिंदा है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, वो कैमरा यूज़ हो रहा है, किसी न किसी बनाया है, तो उसके बनाने से हम आज मेरा काम हो पा रहा है। तो आगे उन्होंने बनाया तभी तो हम भी किसी के लिए करेंगे, तभी ना उसका भी जीवन चलेगा। लेकिन चीज़ों में जो हम लोग डुअलिज्म में भटकते रहते हैं, हमारे साथ अच्छा कहा बुरा कहा, हमने किसने क्या कहा, मेरे को अच्छा कहा, मेरे को ठग लिया, मेरे को अच्छा कह दिया, आपको बुरा कह दिया। तो इन चीज़ों में ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, इस सब छोड़ करके आपको सीधे देखना है कि लोगों के जीवन में सुविधाओं के, उसके हेल्थ से, उसके खुशियों से, उसके संतुष्टि से, इसमें जिसने बदलाव लाया उसका जीवन सक्सेसफुल है। और वो सक्सेस के लिए उसको खुद का पहले सक्सेसफुल बनाना होगा। जैसे किसी ज्ञान होगा तभी ज्ञान बांट सकता है। तो ये चीज़ है। तो बांटने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, खुशी बांटने के लिए खुशी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि लोग इस तरह की चीज़ों को समझें कि आपके खुशियों का स्रोत आपके दिमाग के अंदर मौजूद है, आपके अंदर ही सारा संसार है। इसलिए दुखी होने के लिए ज़रूरत नहीं है, कोई गरीब नहीं है,
इस मामले में, खुशियों के मामले में, संतुष्टि के मामले